हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में एसपीसीसी में लास्ट हमने हमारा सेक्शन ई का रिवीजन किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारा सेक्शन एफ, जो आपको सीसी के सेक्शन में से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका हम रिवीजन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो हमें यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर राइटिंग। Following points may be enumerated as the characteristics of letter writing. First is it is a simple and reasonable method of communication. It is important and useful for the writer and receiver of the letter. It has no boundaries of place and time. It is recognized as an evidence of information for which the letter is written. Information can be kept confidential. If required in future, the concerned information can be reused. Letters are easily sent and received. It is a link between the letter and its receiver. The writing of the letter establishes an image of the firm or institutions. Letter writing works as its silent representative of the concerned firm. मतलब कि यहाँ पे लेटर राइटिंग किस तरह से यूज़ होता है, सिंपल एंड रिजनेबल मेथड है। इसमें कोई भी प्लेस में टाइम की बाउंड्रीज हम कभी भी यूज़ नहीं करते। इट इज़ अ रिकग्नाइज एज अ एविडेंस, हम उसे एविडेंस के रूप में हम उसे यूज़ करते हैं। एज वेल एज कॉन्फिडेंशियल भी रहता है और साइलेंट रिप्रेजेंटेटिव का भी काम यहाँ पे करता है। देन आफ्टर सेकेंड क्वेश्चन इज एनालिस्ट द डिफरेंट स्टाइल ऑफ बिजनेस लेटर राइटिंग एंड एक्सप्लेन द स्टाइल्स इन द वर्क विद द framework. अब यहाँ पे in recent time two styles of business letter are more popular. First is fully block style and second is modified block style. अभी recent time में दो styles ज़्यादा important हो गए. First is fully block style and second is modified block style. First हम यहाँ पे fully block style देखते हैं. The most modern style of letter writing. Date, inside address, salutation, body of the letter, complimentary clause and signature are written in the left side of the letter. No punctuation mark are used in this style. All details are written on the left side of a letter, so the right side is found unused. It is quite easy to type in this style. अब यहाँ पे उसका परफॉर्म हमें दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि सबसे मिडल में हम हेडिंग्स डालते हैं. लेफ्ट साइड डेट, इनसाइड एड्रेस, देन आफ्टर सैल्यूटेशन, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, कम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर. तो इस तरह से फुली ब्लॉक स्टाइल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमें यहाँ. इसके बाद सेकेंड हमें दी गई है मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ लेटर राइटिंग. इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन एंड मेन पार्ट ऑफ लेटर आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेटर. Date of the letter, complimentary clause and signature on the right side. Punctuation mark are used in this method. All the details are distributed on the both sides. This step should be carefully drafted. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को जो हमारी हेडिंग होती है वो मिडल में डालते हैं. डेट राइट साइड, फिर इनसाइड एड्रेस है उसे हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, फिर मेन पार्ट जो है वो सैल्यूटेशन, ये सारी चीज़ें हम लेफ्ट साइड लिखते हैं. बाकी डेट, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें हम राइट साइड लिखते हैं. और पंक्चुएशन मार्क भी हम इस मेथड में यूज़ करते हैं. अब जब भी ये मेथड हम यूज़ करें तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हमें लेटर्स जो हैं वो ड्राफ्ट करने पड़ते हैं. अब हमें इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मिडल में हेडिंग, फिर राइट साइड डेट, लेफ्ट साइड इनसाइड एड्रेस, देन आफ्टर सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. उसके बाद का हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस. A business letter would become effective if the characteristics of letter writing are taken off. The style of writing a letter should be simple, brief, clear, liquid, and should reflect a customer-oriented attitude. The content of the letter should be communicated in a systematic way, in a easy to understand and courteous language, and appropriate vocabulary should be used. Following points are the characteristics of effective and good business letters. तो फर्स्ट यहाँ पे है क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, कंसिडरेशन, करेक्टनेस एंड कर्टेसी. तो फर्स्ट यहाँ पे हम क्लैरिटी देखते हैं. द मैटर रिटन इन द लेटर शुड बी क्लियर सो दैट नो क्वेरी एंड नो एम्बिग्युइटी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज इन द माइंड ऑफ रिसीवर. अब यहाँ पे उसे एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं. 20% विल बी गिवन टू द पर्सन हु परचेज फ्रॉम अस, और राइटिंग विथ क्लैरिटी.
20% discount will be given to person who purchase from us the goods worth 5,000 at a time। कि जो भी हम लिखा वो एकदम क्लियर लैंग्वेज में लिखना चाहिए। सेकेंड इज कंसाइजनेस। कंसाइजनेस इज द सोल ऑफ अ लेटर। द लेटर शुड बी ब्रीफ विद द मिनिमम रिक्वायर्ड एंड benefiting words। A brief letter reduces the expense and become effective। It saves time for a writing as well as reading it। Lengthy writing, we are interested in purchasing book, drawing book, paper, notebook, color, etc. While brief writing is we are interested in the purchasing various items of stationery। कि यहाँ पे जो भी हम लिखें वो शॉर्ट में, सिंपल में और इजीली समझ में आ सके, इस तरह की लैंग्वेज में हमें हमारा जो मैसेज है वो पहुँचाना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीटनेस। लेटर शुड बी कंप्लीटेड विद द ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स। इनकम्प्लीट लेटर क्रिएट अ डाउट इन द माइंड ऑफ द रिसीवर। इन दैट केस द लेटर मस्ट टू बी रिटन अगेन। If such step is not taken, it may be resulted in showing down the business activity. Ultimately, business suffers। Incomplete writing is goods have been dispatched as per your order, while complete writing is as per your order dated 12 April 20 blankets 15 pillow I have dispatched today through the Raj Transports। Then after next question is next point is concreteness। Content of the letter should be concrete। The words used in the letter should be convey one and only one meaning so that no confusion arise in the mind of the reader। अब यहाँ पे उसके हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि इन कॉन्क्रीट राइटिंग वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग सम चेयर एंड कॉन्क्रीट राइटिंग इज वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग 25 चेयर्स ऑफ नंबर 7। Then after fifth point is consideration। The letter should be contain reader-centric approach। The content letter selection of words should be suitable to the position, dignity, understanding of the receiver। The receiver of the letter importance should be given to the attitude and approach of the कस्टमर्स की। यहाँ पे जो भी हम लेटर लिखें वो किसको ध्यान में रख के लिखना है, कस्टमर ओरिएंटेड और कस्टमर को ध्यान में रख के हमें लिखना है। यहाँ पे एग्जांपल के रूप में सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड इज वी आर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच इन अ गोधरा फॉर प्रॉफिट एंड स्कोप ऑफ आवर बिजनेस। यहाँ पे सेल्फ सेंट्रिक इंफॉर्मेशन दी गई है। इसी के साथ रीडर सेंट्रिक हम किस तरह से एटीट्यूड रख सकते हैं कि वी आर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच इन योर सिटी फॉर द फैसिलिटी ऑफ रेगुलर कस्टमर लाइक यू। दैट इज़ अ रीडर सेंट्रिक एटीट्यूड कि जहाँ पे हमें कस्टमर को ध्यान में रखने के बाद सारे डिसीजंस लेने हैं। सिक्स्थ यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कंक्रीटनेस। द कंटेंट ऑफ द बिजनेस लेटर शुड बी करेक्ट एंड फ्रॉम द लैंग्वेज एंड फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इनकरेक्ट लैंग्वेज एंड फोर्स कंटेंट क्रिएट अ बैड इमेज ऑफ अ फर्म एंड इट हार्म्स द प्रेस्टीज ऑफ द फर्म। कि यहाँ पे करेक्ट लैंग्वेज, करेक्ट वर्ड, डिक्शनरी सारी चीज़ें हमें करेक्ट यूज़ करनी चाहिए। अगर इनकरेक्ट लैंग्वेज एंड इनकरेक्ट वर्ड्स अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके कारण जो रीडर है उसके माइंड में नेगेटिव इमेज पड़ती है। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया हुआ है इनकरेक्ट राइटिंग वी आर रिसीव योर लेटर एंड करेक्ट राइटिंग इज वी हैव रिसीव्ड योर लेटर्स। इस तरह से लिखना है। देन आफ्टर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द कंटेंट ऑफ द लैंग्वेज बिजनेस should be modest and courteous। Mannerly and modest language strength relations between customer and seller and make relationship acceptable and mannerly, respectable and mannerly। यहाँ पे हम जो भी लेटर लिखें वो मैनर्स में हमें लिखनी चाहिए, कर्टेसी के साथ। मतलब कि फीलिंग जो होती है कि वो अच्छी फीलिंग्स के साथ लिखना चाहिए कि रूड बिहेवियर के साथ हमें लेटर्स नहीं लिखने चाहिए। नॉन कर्टियस राइटिंग यू हैव बीन केयरलेस इन मेकिंग द पेमेंट goods of goods you have purchased। And while courteous writing is you are requested to make the payment of goods as early as possible। that is a courteous writing। and non courteous writing के हमें एग्जाम्पल दिए गए। the above mentioned characteristics of letter will achieve business purpose and makes correspondence effective। the business correspondence effective। the structure and writing of letter are important। कि जब भी हम बिजनेस स्ट्रक्चर बनाया लेटर राइटिंग लिखें तो हम किस स्ट्रक्चर से हम उस लेटर को लिख रहे हैं वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने हमारे ये जो सेक्शन एफ था उसका भी हमने रिवीजन कंप्लीट किया। उसी के साथ यहाँ पे ये जो हमारा रिवीजन है वो कंप्लीट होता है। आपको आपकी नोटबुक में ये तीनों क्वेश्चंस एज अ रिवीजन लिखने हैं, उसे लर्न करने हैं। आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये लर्न करने हैं आपको एंड लिखने भी हैं।
थैंक यू।